हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज 2 जुलाई है और हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन कम समय में, जिससे कि आप लोगों को पूरी नॉलेज मिले और आपका समय भी बच सके। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए एक न्यूज़लेटर जारी किया है। उस न्यूज़लेटर का नाम क्या है? मत्स्य संपदा। एक बार फिर से देख लीजिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए एक न्यूज़लेटर जारी किया है। न्यूज़लेटर का नाम है मत्स्य संपदा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आप लोग इसकी की हाइलाइट्स देख सकते हैं। न्यूज़लेटर में मेंशन किया है, लिखा है कि संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी मदद से हितधारकों को, हितधारक कौन है? हमारे मछुआरे और मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के बारे में जो नई नई जानकारी है, नई नई घटनाएं हैं, वो दी जाएंगी। ये जो नवीनतम घटनाओं की जानकारी है, मत्स्य पालकों को, मछुआरों को कब से दी जाएगी? इसे वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू करते हुए तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू होगी और हर 3 महीने बाद ये जानकारी प्रकाशित की जाया करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भारत सरकार ने मई 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। तो ये स्कीम कब शुरू हुई थी? मई 2020 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं? टू एड्रेस क्रिटिकल गैप इन वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी इसके एम्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में थोड़ा और देखते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करना। तो इसका एम है सतत और जिम्मेदार विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिशरीज। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में 5 वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 की अवधि में लागू की जाएगी। तो ये अगले 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। आप लोगों को मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, मत्स्य उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? भारत कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। आप लोगों को मुझे बताना है पहले नंबर पर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना की अवधि नवंबर के अंत तक विस्तारित कर दी है। यह योजना अब नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बारे में देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में। ये सभी इसके बेनिफिशरीज हैं, जिन जिन को इस योजना के तहत लाभ होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? कोविड समस्या के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मार्च में शुरू की गई थी। कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिससे कि लोगों को खाने पीने की वस्तुएं मिल सके, इसलिए यह योजना शुरू की गई थी मार्च में। यह योजना कवर करेगी 80 करोड़ लोगों को, जो कि भारत की आबादी के 2/3 हैं। अगले 3 महीनों के दौरान निर्धारित अनाज के मुकाबले 2 गुना अन्न मिलेगा। मतलब पहले जितना अन्न निर्धारित हुआ था उसका अब डबल कर दिया है। अगले 3 महीने तक, यानी कि नवंबर तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा 1 किलो दालें मुफ्त में प्रदान की जाएंगी, यानी कि 2 गुना अन्न और साथ में 1 किलो दालें मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि भारत की 2/3 आबादी को कवर करने वाला है। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, यानी कि कल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था, इस बार की थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। मतलब कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या कम करी जाए। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहती है थीम, याद रखिएगा। देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर BC रॉय की जन्म तिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? 1991 में, 1991 में। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था और इनकी पुण्यतिथि भी 1 जुलाई को ही है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिले में। इन्हें जो सम्मान मिले हैं वो हैं पश्चिम बंगाल राज्य के आर्किटेक्ट, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान मानवतावादी, भारत रत्न। और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी, अपने जन्मदिन के दिन, 1962 में। अगली न्यूज़ है, दिल्ली में खुला भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला है? दिल्ली में। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोरोना को मात दे चुके मरीजों के शरीर का इम्यून सिस्टम बीमारी से बचाव के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, इसी वजह से वो कोरोना से ठीक हुए हैं। और ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है। आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को जब मरीज में इंजेक्ट करते हैं, जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड में एंटीबॉडीज बन चुके हैं, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। अब उन एंटीबॉडीज को जो लोग अभी भी कोरोना से बीमार हैं, जो लोग अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं, अगर उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में भी कोरोना के प्रति इम्यूनिटी आती है। मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर की सिफारिश पर रोगियों के लिए प्लाज्मा मिल सकेगा। अगर डॉक्टर सिफारिश करते हैं, जो डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनकी सिफारिश पर प्लाज्मा मिल सकेगा इस प्लाज्मा बैंक की मदद से।
नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस यानी कि नेशनल सीए डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल सीए डे दोनों ही 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1949 में संसद के एक कानून से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसी की मेमोरी में नेशनल सीए डे मनाया जाता है। तो आज ही के दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI एस्टेब्लिश किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मान देने के लिए हर साल सीए डे मनाया जाता है। इसी दिन के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू करने का फैसला लिया था। सीए डे की मेमोरी में ही 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ICAI के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स CPA के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान है ICAI। ICAI सरकारी संस्थाओं जैसे कि RBI, SEBI, MCA, CAG, IRDA आदि को नीति निर्माण में भी सहयोग करती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती है ICAI। किस किस को? RBI, SEBI, MCA, CAG, IRDA इन सभी संस्थानों को मदद करती है। अगली न्यूज है RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को पहले PC मेहलोनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला PC मेहलोनोबिस पुरस्कार किसको दिया गया है? C रंगराजन को। ये हैं RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन, जिन्हें पहला PC मेहलोनोबिस पुरस्कार मिला है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा जो इन्हें ये सम्मान दिया गया है? राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इनका कंट्रीब्यूशन था राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान। एक और इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आप लोग को पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के सजेशंस है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम से टॉपिक चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टॉपिक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों को हमारी टीम वो टॉपिक ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।